आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, रिएक्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास रिएक्शन होता है एस्टेरिफिकेशन का। स्टूडेंट्स जो टिपिकल एस्टेरिफिकेशन का रिएक्शन होता है उसके अंदर ये हो रहा होता है कि आपका जो एसिड है COOH NH2, ये सिंपली स्टूडेंट्स किसी भी अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर लेता है। ये जनरल रिएक्शन स्टूडेंट्स मैं मेंशन कर रही हूँ। अब क्या होता है स्टूडेंट्स के आपके पास इस OH ग्रुप की जगह R ग्रुप अटैच हो जाता है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास क्या जनरेट हो गया, आपके पास जनरेट हो गया यहाँ पे एस्टर RCH NH2 COR। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये हो गया रिएक्शन एस्टेरिफिकेशन का, यानी कि एज अ रिजल्ट आपके पास एस्टर जनरेट हो गया। यानी कि स्टूडेंट्स अगर आप एलेनिन को रिएक्ट करवा रहे होते NH2 COOH के साथ प्लस स्टूडेंट्स आपके पास इथाइल अल्कोहल होती, तो स्टूडेंट्स आपके पास जनरेट होना था CH3CH NH2 CO C2H5, या स्टूडेंट्स हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं C+O C2H5, यानी कि स्टूडेंट्स इस तरह से आपके पास एस्टर जो है वो जनरेट हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि आपके पास नाइट्रस एसिड के साथ कैसे रिएक्शन हो रहा है। तो स्टूडेंट्स आपके पास हम क्या करते हैं, कोई रिएजेंट यूज़ करते हैं और उस रिएजेंट के थ्रू हम क्या करते हैं कि नाइट्रस एसिड को जनरेट करते हैं। अब वो रिएजेंट स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास है टिपिकल अमाइनो एसिड NH2COOH। अब जो रिएजेंट हम स्टूडेंट्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं सोडियम नाइट्राइड को और HCl को। ये रिएजेंट स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रस एसिड जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ HNO2। अब ये HNO2 स्टूडेंट्स रिएक्ट कर जाता है, तो क्या करता है कि इस पोर्शन को ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू RCHOH COOH प्लस N2 प्लस H2O। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ये बात याद रखेंगे कि आपके पास कन्वर्ट हो गया एक अमाइनो एसिड इनटू दैट ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे कन्वर्ट हो गया अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से कनेक्टेड था, तो इट विल बिकम अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक एसिड। देन स्टूडेंट्स ये तो हो गया आपके पास रिएक्शन ऑफ अमाइनो एसिड। देन स्टूडेंट्स आप अमाइनो एसिड का टेस्ट कैसे कर सकते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि निन हाइड्रोजन टेस्ट को आप यूज करते हैं टू लोकेट अमाइनो एसिड विद इन द पेपर क्रोमेटोग्राम। स्टूडेंट्स जो आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी को जिसको आपने लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स डिस्कस किया था अपने लास्ट ग्रेड के अंदर, स्टूडेंट्स उसके अंदर आप क्या करते हैं कि आपके पास जो अमाइनो एसिड की सेपरेशन होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर वो इनविजिबल होती है। उसको विजिबल बनाने के लिए आप निन हाइड्रोजन का स्प्रे करते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास निन हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो आप अपने सामने देख सकते हैं। आप क्या करते हैं स्टूडेंट, जब आप इसका स्प्रे करते हैं टिपिकली सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि आपको प्लेन जो आपका पेपर क्रोमेटोग्राम होता है उस पर कुछ भी विजिबल नहीं होता। आप क्या करते हैं कि आप लेते हैं निन हाइड्रोजन का स्प्रे बॉटल स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं स्प्रिंकल करते हैं, स्प्रे करते हैं पूरे पेपर के ऊपर। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास एक ऐसा कंपाउंड बनता है, यानी कि एक ऐसा कम्प्लेक्स बनता है जो कि कलर्ड होता है, यानी कि निन हाइड्रोजन अमाइनो एसिड के साथ एक ऐसा कम्प्लेक्स बनाता है जो कि कलर्ड होता है और स्टूडेंट्स आपके पास वायलेट या पर्पल कलर दे रहा होता है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपको पता चल जाता है कि आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट है या सेपरेशन कैसे हुई है, आपके पास कहाँ से सेपरेट हुए हैं आपके पास अमाइनो एसिड्स इन द फॉर्म ऑफ द कम्प्लेक्स, यानी कि कम्प्लेक्स का कलर होता है जो कि आपके पास एज अ रिजल्ट जनरेट होता है। तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे आपकी सेपरेशन हुई है अमाइनो एसिड की पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट्स जब आपके पास दो अमाइनो एसिड के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि एक कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि आपके पास वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, एज अ रिजल्ट दोनों आपके पास जो अमाइनो एसिड होंगे उनमें क्या होगा कि आपके पास दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा। उस बॉन्ड को स्टूडेंट्स आप पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे और एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स जो दो अमाइनो एसिड के थ्रू के अंदर जो रिएक्शन हुआ है और आपके पास जो दो अमाइनो एसिड आपस में कनेक्ट हो गए स्टूडेंट्स वो मिलके क्या बना रहे होंगे, वो मिलके बना रहे होंगे डाईपेप्टाइड हैविंग 3। आपके पास अगर दो रिएक्शंस हो रहे हैं, कंडेंसेशन के रिएक्शंस हो रहे हैं और आपके पास पेप्टाइड लिंकेज बन रही है तो स्टूडेंट्स इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्राईपेप्टाइड। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास टेट्रापेप्टाइड, देन स्टूडेंट्स आपके पास पॉलीपेप्टाइड आ जाती है। लिंकेज ज्वाइनिंग टू अमाइनो एसिड टुगेदर इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज एलिमिनेटेड एज अ रिजल्ट। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि जिस तरह डाईपेप्टाइड बनता है उसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास क्या बन जाता है, पॉलीपेप्टाइड बन जाता है। अब स्टूडेंट्स ये जो पॉलीपेप्टाइड है ये कुछ इस तरह का होता है, इसका प्राइमरी सीक्वेंस होता है, यानी कि स्ट्रेट चेन एक तरह का सीक्वेंस होता है। चेन ऑफ अमाइनो एसिड आपस में कनेक्टेड होती है स्ट्रेट, अगर स्ट्रेट चेन की फॉर्म में कनेक्टेड है तो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड। स्टूडेंट्स आपके पास टिपिकल जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो आपस में मिलके पॉलीपेप्टाइड्स का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। वो स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स आपके पास कुछ इस तरह का होता है H2NC
CHR, देन स्टूडेंट्स इस तरह से आपके पास CO, देन स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास 2 एंड्स होते हैं जो कि आपके पास हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे ही एंड हो रहे होते हैं, और बीच में स्टूडेंट्स आपके पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप्स जो होते हैं वो आपस में अटैच्ड होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास CHR, देन स्टूडेंट्स आपके पास CO होता है, और देन स्टूडेंट्स आपके पास फर्दर ये NH के साथ कनेक्टेड होता है NH, और स्टूडेंट्स आगे आपके पास ये जो सीरीज़ होती है ये चलती चली जाती है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड जो वो जनरेट हो जाता है। N मीन्स कि अप टू इन्फिनिटी या जितने भी इसका आपके पास मॉलिक्यूलर मास है उतने इसके पास ये यूनिट्स जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं। हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको मेरा समझाया हुआ एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दिस इज योर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर इम्शा सर साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutoria.pk। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।